और बानी पीटीआई की हठधर्मी से पार्टी शदीद टूट फूट का शिकार हो रही है। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान और अहलिया बुशरा बीबी ग्रुप आमने सामने आ गए हैं। इन इख्तलाफात की वजह से वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर बुरी तरह फंस गए हैं। पेशावर से पीटीआई के अहम अहदेदारान अपने अहदों से मुस्तफ़ी हो गए हैं। पेशावर सिटी के सीनियर नायब सदर मलिक असलम और जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली ने अपने अहदों से इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि मज़ीद इस्तीफ़ों की इतलात हैं। पीटीआई की जानिब से मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार के लिए बार बार और बिला जवाज़ एहतजाज की कॉल ने पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इन तमाम तर हालात में पीटीआई की सीनियर क़यादत ने अपने बानी की पॉलिसियों से लाताल्लुकी का इजहार किया है। हमारे नुमाइंदे पेशावर से अब्दुल सबूर खटक टेलीफोन में ऑनलाइन है हमारे साथ, उनसे मज़ीद तफसीलात मालूम करते हैं। अब्दुल सबूर, ज़रा तफसीलात शेयर कीजिएगा। बानी पीटीआई की पॉलिसियों से सीनियर क़यादत लाताल्लुकी का इजहार करती हुई नज़र आ रही है। अली अमीन गंडापुर भी बुरी तरह फंस चुके हैं। जी बिल्कुल। पीटीआई में इख्तलाफात शिदत इख्तियार कर गए हैं। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान और बुशरा बीबी ग्रुप आमने सामने हो गए हैं, जबकि बीच में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी बुरी तरह फंस चुके हैं। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ, पेशावर से पीटीआई के जिसकी वजह से पीटीआई के पेशावर की सीनियर क़यादत, जिसमें मलिक असलम जो पेशावर सिटी की सीनियर नायब सदर हैं और जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली, उन्होंने इन इख्तलाफात और उसकी वजह से अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि मज़ीद इस्तीफ़े भी आने की इतलात है। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि ज़्यादातर जो पीटीआई के कारकुन हैं वो अपने सीनियर क़यादत से नालां हैं और उसका कहना है कि यहाँ पर जो हमारी असल टारगेट है वो बानी पीटीआई की रिहाई है, जिसकी वजह से वो मकसद पूरा नहीं हो रहा और ये आपस में यहाँ पर उन्होंने खास करके जो सूबाई वज़रा है उन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। अब्दुल सबूर खटक पेशावर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे, जिन्हें जनाब आपसे शेयर करें कि बानी पीटीआई की हमदर्दी से हठधर्मी से पार्टी शदीद टूट फूट का शिकार हो रही है। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान और अहलिया बुशरा बीबी के ग्रुप आमने सामने आ गए हैं। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक पार्टी जो सीनियर क़यादत है वो लाताल्लुकी का इजहार करती हुई नज़र आ रही है। उनका ये कहना था कि हमारा जो मकसद है तमाम एहतजाज का, मकसद जो दिया गया था वो था बानी पीटीआई की रिहाई। अगर वो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा तो ये सिर्फ इंतशार और फसाद की सियासत की जा रही है। इस वजह से पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तमाम तर हालात में पीटीआई की सीनियर क़यादत ने अपने बानी की इवन पॉलिसियों से भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। जी बिल्कुल। और पेशावर सिटी के सीनियर नायब सदर मलिक असलम और जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली ने भी अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि मज़ीद इस्तीफ़ों की इत्तलात भी मिल रही हैं। पीटीआई की जानिब से मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार के लिए बार बार और बिला जवाज़ एहतजाज की कॉल ने पार्टी के लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इन तमाम तर हालात में पीटीआई की सीनियर क़यादत ने अपने बानी की पॉलिसियों से लाताल्लुकी का इजहार भी किया है। जी नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे जवाद फैज़ी इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जवाद फैज़ी, ज़रा शेयर कीजिएगा, बानी पीटीआई की हठधर्मी, पार्टी टूट फूट का शिकार है, ग्रुपिंग सामने आ रही है, सीनियर क़यादत लाताल्लुकी का इजहार करती नज़र आ रही है, इंतशार और फसाद की सियासत का नाम अब पीटीआई के अरकान देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तमाम तर जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, ज़रा शेयर कीजिएगा। कहा जा रहा था कि शख्स को खुद पसंदी नरगसियत के दायरे में फंस के धंस के रह गया हो और उसने मिजाज भी सबके ऐसे ही बना दिए कि जो मैं कहूँ वही हरफ आखिर है, वही सब कुछ है, उससे ज्यादा मुकद्दम ना मुल्क है, ना रियासत है, ना वतन है। और ऐसा ही वतीरा फिर उसके चाहने वालों के, उसके मानने वालों में भी देखा गया, वो भी राइज हो गया और वो भी उसमें गर्क होते चले गए। अब जो बात है, देखिए मैंने पहले भी कई दफा कहा है कि एक तरफ बाजी मशीनों वाली है, दूसरी तरफ भाभी फूंकों वाली है और उसके दरमियान जो है वो बाकायदा खलीज जो है वो हायल हो चुकी है। और उसी में ही अब देखा ये जा रहा है कि जिसको जो ज्यादा पसंद है वो उस तरफ ही जाने की कोशिश कर रहे हैं और जहां जहां अपने अपने मामलात उनको नजर आ रहे हैं कि फायदा कहाँ पे है, वो उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तंजीम ये कभी रही ही नहीं जिसका नाम ही तहरीक हो, और तहरीक तो वक्ती तौर पे हुआ करती है, तंजीमें मुस्तकिल हुआ करती हैं। लिहाजा इस तहरीक में शिद्दतें, इस तहरीक में बदतमीजियां, जबान दराजियां, तर्ज तखातुब को बिगाड़ा, जहन बिगाड़े, तबाह किए, खराब किए, रिश्ते ना रहने दिए,
बाप बेटा सामने आ गए। और जहां मैं अगर खुल के ये बात करूं कि मामला तलाकों तक पहुंचा, इद्दत मुद्दत शिद्दत इस सारा कुछ हमने देख लिया, लेकिन उसमें हम हैरान मैं भी होता हूं और अफसोस का मकाम है ये कि हम अंदरूनी तौर पे ही नहीं, बैरूनी सतह पे पाकिस्तान की जिस तरह जग हसाई करवाते हैं, जिस तरह खतूत लिखते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी करते हैं और लॉबिंग फर्म्स हायर करते हैं, उसके सारी चीजें सामने आ गई हैं। मैं तो सच्ची बात है कि कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, रियासत को मुसलसल हरकत में रहना होगा। और 9 मई जैसे वाकयात हमने देख लिए अपनी आंखों से, जिसका ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे कि ऐसी ऐसी जगहों पे हमला हुआ जहां पे यही तस्वर था कि दुश्मन मुल्क ही कर सकता है, लेकिन हमने अपने मुल्क में देख लिया कितने जहन बिगाड़ दिए गए, कितनी जबानें तबाह कर दी गई, अंदाज तबाह हो गए। लिहाजा इसमें तो अब अफसोस के साथ साथ मैं तो फिर वही कहूंगा कि मुसलसल हरकत में रहना होगा, निगाह रखनी होगी इस मुल्क के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की। जी बहुत शुक्रिया। जवाद फैजी सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। रियासत को मुसलसल हरकत में रहना होगा, निगाह रखनी होगी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तर्ज सियासत है वो अपनी पार्टी के लिए भी मुश्किलात पैदा करता हुआ अब नज़र आ रहा।